अगर आप लोगों को पहचान नहीं पाते, लोग आपको धोखा दे जाते हैं, तो ये कहानी ज़रूर सुनें। ये कहानी आपको खड़े और खोटे की पहचान करना सिखाएगी। एक बार किसी बादशाह के दरबार में एक आदमी पहुंचा। इसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे पास 2 हीरे हैं, जिनमें से एक बेशकीमती हीरा है और दूसरा कांच का टुकड़ा है। दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आपके दरबार में किसी ने ये बता दिया कि कौन सा कांच है और कौन सा असली हीरा है, तो मैं ये हीरा आपके ख़जाने में जमा करवा दूंगा। लेकिन अगर कोई हीरे की पहचान ना कर सका, तो 5000 सोने के सिक्के आपको मुझे देने होंगे। बादशाह को ये चैनल पसंद आया। इसने अपने दरबार में मौजूद वज़ीरों को हीरों में फ़र्क करने का हुक्म दिया। बड़े बड़े समझदार दरबारी आए, लेकिन कोई भी हीरे की परख ना कर सका। इसमें कोई फ़र्क ना कर पाया। आखिर में बादशाह ने हार मान ली और इस आदमी को 5000 सोने के सिक्के दे दिए। अब वो आदमी दूसरे बादशाह के पास गया और इसके सामने भी वही शर्त रखता, लेकिन वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं कर सका और शर्त के मुताबिक बादशाह को 5000 सोने के सिक्के देने ही पड़ते हैं। इसी तरह वो कई बादशाहों के पास गया, इनका विज़िट किया, अपनी शर्त इनके सामने रखी। हर बार वो शर्त जीत कर सोने के 5000 सिक्के लेकर आगे बढ़ जाता। एक दफ़ा एक बादशाह की सल्तनत में पहुंचा तो सर्दी का मौसम था। उस बादशाह ने अपना दरबार खुली फिजा में लगाया हुआ था, ताकि लोग धूप सेकते हुए, धूप का मज़ा लेते हुए अपना काम कर सकें, अपने मसाइल बादशाह को बता सकें। ये आदमी वहाँ पहुँचा और वहाँ पर भी अपनी शर्त रखी। बादशाह ने चैलेंज कबूल कर लिया और अपने दरबारियों को हीरों में फ़र्क करने का कहा, लेकिन वो दोनों हीरे इतने असली लगते थे कि यहाँ पर कोई भी फ़र्क ना कर सका। अब वो बादशाह भी परेशान हो गया और उदास हो गया। इसने वादे के मुताबिक खजांची को हुक्म दिया कि वो 5000 सोने के सिक्के लेकर आए। तभी दरबार में मौजूद एक आम सा आदमी, जो कि पैदाइशी ही अंधा था, इसने कहा, बादशाह सलामत, खजांची को भेजने से पहले एक बार मुझे भी इन हीरों को परखने का मौका दिया जाए। लोग इसकी बात सुनकर हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने कहा कि तुम अंधे हो, देख भी नहीं सकते। लेकिन इसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर बादशाह उसको एक मौका देने पर राज़ी हो गया। हीरा एक प्लेट में रखकर दरबार के सामने पेश किया गया। हीरा एक प्लेट में रखकर दरबारी के सामने पेश किया गया। उस अंधे दरबारी ने बारी बारी दोनों हीरों को पकड़ा, हाथ से इन्हें महसूस किया, अपनी मुट्ठी में थोड़ी देर पकड़े रखा, फिर एक टुकड़े की तरफ इशारा करके कहा कि बादशाह सलामत, ये असली हीरा है और दूसरा आम सा कांच का टुकड़ा है, जिसका कोई मोल नहीं। हीरे वाला आदमी की आंखें चमकी। इसने कहा, बिल्कुल सही जवाब है। इस अंधे आदमी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बादशाह शर्त जीत चुका था। लोग बहुत खुश थे, तालियां बजा रहे थे। बादशाह ने इस अंधे दरबारी को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम तो अंधे हो, देख भी नहीं सकते, फिर तुमने असली हीरे की पहचान कैसे की? तो इस अंधे आदमी ने जो जवाब दिया, वो सुनकर वहाँ बादशाह समेत सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बोला, जो भी सच्चा हीरा होता है वो धूप में भी ठंडा रहता है, जबकि कांच का टुकड़ा थोड़ी सी गर्मी मिलते ही गर्म हो जाता है। बिल्कुल हम इंसानों की तरह, अगर हम भी कोई बड़ी कामयाबी मिलने पर, कोई बड़ा मर्तबा मिलने पर दिमाग से पुरसुकून रहते हैं, गुरूर और तकब्बुर नहीं दिखाते, तो हम अच्छे इंसान हैं। और अगर थोड़ी सी कामयाबी मिलने पर हमारा दिमाग 7वें आसमान पर उड़ने लगे, हम अपने आप को लोगों से बढ़तर और अफजल समझने लगे, हमारे अंदर अकड़ आ जाए, मैं आ जाए, हम ज़रा सी बात पर गुस्सा करने लगें, दूसरों को हकीर समझकर इन्हें जुटलाने लगें, तो ये समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम इस सस्ते और आम से कांच के टुकड़े तो नहीं। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में जैसे भी हालात, हमेशा खुद पर काबू रखें, खुद को पुरसुकून रखें, तभी दुनिया एक हीरे की तरह आपकी कदर करेगी। याद रखें, एक माचिस की तीली का सर तो होता है, लेकिन इसके अंदर दिमाग नहीं होता, इसीलिए वो ज़रा सी रगड़ से आग पकड़ लेती है। तो अगर छोटी सी कामयाबी मिलने पर आपका दिमाग भी ख़राब हो जाता है,
یا کسی بھی ذرا سی بات کو آپ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں، تو آپ ماچس کی پتلی کی تیلی تو ہو سکتے ہیں، ہیرا نہیں۔ چلتا ہوں میں، پھر آپ کو ملوں گا ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، اور جانے سے پہلے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔